हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में औसत से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट को समझने वाले हैं। इस कंसेप्ट में हम समझेंगे कि संख्याओं से संबंधित जो औसत होते हैं उसे कैसे ज्ञात करें। देखिए, फार्मूला में बहुत जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे n तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, n सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, n तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और उसी के जैसा n विषम संख्याओं का औसत। मैंने तक वाला में, अबिना तक वाला में कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है। और प्राकृत संख्याओं के औसत, उसके वर्गों का औसत, घनों का औसत, तो ये सभी जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप करते हैं तो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत अगर हम ज्ञात कर रहे हैं, n प्राकृत, देखिए प्राकृत को ही धन पूर्णांक कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। प्राकृत संख्या को ही क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। अब इसका वर्ग भी होगा, घन भी होगा, सभी का औसत जो है जानने वाले हैं। तो n+1/2 यही जो है इसका फार्मूला होता है। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो इसका भी योग का अलग फार्मूला है। योग का फार्मूला था n × n+1 अब बटा में 2। ये योग का फार्मूला है। n प्राकृत संख्या का योग मतलब कुल जो जोड़ेंगे उसका फार्मूला है। तो भाई, योग में संख्याओं से जब हम भाग देंगे तभी तो औसत मिलेगा। अब इसमें हम संख्या से भाग देंगे तो n कटेगा ही, संख्या तो कटेगा ही, तो बचेगा क्या? n+1/2। समझ चुके होंगे। इस तरह से n प्राकृत संख्या का वर्गों का औसत यदि हम ज्ञात करते हैं, वर्गों का औसत, वर्ग रहेगा 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, लास्ट में आपका 20 का स्क्वायर भी रह सकता है, 25 का स्क्वायर भी रह सकता है। कहेगा कि इसका औसत क्या होगा बताइए। तो वर्गों का औसत निकालने के लिए आपको n+1 × 2n+1 अब बटा में 6 होता है। ये वर्गों का फार्मूला होता है। देखिए, औसत में यहाँ पर n नहीं होगा, क्योंकि औसत में n से भाग दिया जाता है जितना भी संख्या होता है। यहाँ पर योग में n होता था, है ना। n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग यदि हम ज्ञात करते हैं तो n × n+1 2n+1/6 होता है। लेकिन जब हम n से भाग दिए तो n, इसमें किसी में भी जो है n नहीं आने वाला है आगे, क्योंकि n जो है भाग देने से कटता है और भाग देना ही है, चूँकि आप औसत ज्ञात कर रहे हैं। चलिए, घनों का क्या होगा? घन, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, हम औसत ज्ञात कर रहे हैं n × n+1 के होल स्क्वायर बटा 4। अब कहिए कि इसमें ये कैसे ज्ञात किया था औसत? देखिए, योग का फार्मूला था n × n+1/2। ये टोटल का स्क्वायर होता, देखिए टोटल का स्क्वायर होता था। इसमें n प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग होता है वह ये फार्मूला होता है। तो जब इसको हम वर्ग करेंगे तो n² × n+1 के होल स्क्वायर /2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो इससे इतना आया। जब हम औसत ज्ञात करेंगे ना, औसत, तो औसत में n से हमको भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो n से n कटेगा, तो एगो तो n बचेगा ना यहाँ पर, तो एगो n यहाँ पर बचा। n × n+1 होगा, यहाँ पर दिक्कत हो गया है। n+1 n × n+1 के होल स्क्वायर /4। तो ये हो गया प्राकृत संख्या से संबंधित। प्राकृत संख्या के वर्ग, प्राकृत संख्या के घन, ये सब औसत सीखे। अब चलते हैं सम संख्या और विषम संख्या की ओर, क्योंकि उसमें बहुत जो है कन्फ्यूज़न होता है सम संख्या में और विषम संख्या में, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कहेगा कि प्रथम n प्राकृत सम संख्या का औसत क्या होगा बताइए। औसत, n प्राकृत सम संख्या का औसत होता है तो n+1 होता है। बस एक जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यही होता है इसका फार्मूला। अब यहाँ पर आएगा कि लगातार n तक, यहाँ तक लगेगा, n तक प्राकृत संख्या के औसत
n तक, तो करना क्या है, n + 2/2, 2 से भाग देना है, n में 2 से जोड़ करके 2 से भाग। ये दोनों फार्मूला में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए इसको रट जाए। देखिए इससे संबंधित प्रश्न भी हम करवाने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, पूरा देखना है इस वीडियो को, ताकि आपको इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वह भी आप आसानी से बना सकें। तो इसमें है कि n प्राकृत सम संख्या है, इसमें कोई लिमिट रहेगा, जैसे कि 16 प्राकृत सम संख्या का औसत बताइए, 17 सम प्राकृत संख्या का औसत बताइए, इस तरह से। इसमें क्या रहेगा, 16 तक प्राकृत संख्या सम संख्या का औसत बताइए, तक लगा हुआ रहेगा, लिमिट रहेगा कि इससे ज़्यादा नहीं। इसमें संख्या रहता है, इसमें तक दिया हुआ रहता है, ये फ़र्क है। तो जिसमें तक नहीं लगा रहे बस उसमें n + 1 कर दीजिए, जिसमें तक लगा हुआ रहे उसमें 2 से जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, अब चलते हैं विषम संख्या की ओर। प्रथम n विषम संख्या का औसत, तो यहाँ तक नहीं है तो इसका डायरेक्ट n हो जाएगा। ये जो है ना गजब का फार्मूला है। n विषम संख्या का औसत n ही रह जाएगा। n विषम संख्याओं का औसत क्या रहेगा, n ही रहेगा। कहेगा कि 50 विषम संख्या का औसत बताइए, तो लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, तो 50 ही रह जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब तक रहेगा तो कुछ दूसरा फार्मूला है, रहेगा लगातार n तक विषम संख्या का औसत। तो n तक वाला कर रहे हैं तो तक वाला में n + 1/2 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ने के बाद 2 से भाग, ये विषम संख्या का दोनों हो गया और ये ऊपर का सम संख्या का हो गया। ये 4 फार्मूला काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये चारों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है भिन्न भिन्न परीक्षाओं में। देखिए यह जो वीडियो है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह ऐसा नहीं है लिमिट कि भाई ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तब ग्रुप डी, ये एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे का सभी परीक्षा, एसएससी का भी सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। मतलब कि ये जो है आपको सीखना ही है, किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन। 20 तक सम संख्याओं का औसत बताइए। ऐसा रहेगा 20 तक, ठीक ना, 20 तक सम संख्या। तक वाला फार्मूला है कि n + 2/2। यहाँ करेंगे कि 20 + 2/2 यानी कि 22/2। इसको काटिए 11, आंसर आने वाला है 11। आप बना भी सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 20 तक लिख करके उसको जोड़ करके अब 20 से भाग दीजिएगा, फिर 11 आएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न को देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए n तो फार्मूला तो हो ही गया, 8 विषम संख्या का औसत बताइए। तो ऐसा रहेगा 8 विषम संख्याओं का औसत। यहाँ 8 तक नहीं है, 8 विषम संख्याओं, मतलब 8 गो विषम है ना। तो जब तक नहीं लगा हुआ है तो इसका आंसर 8 ही हो जाएगा। इसको हम प्रूव करके भी बताते हैं। अभी 8 विषम होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो हो गया। अब इसको जोड़ने पर कितना आता है, इसको टोटल को जोड़ करके और 8 से भाग दीजिएगा। तो टोटल जोड़ते हैं तो यहाँ पे 64 आता है, 64/8, 64, 8 कट जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस तरह के प्रश्न पूछा भी जाता है और इजीली बन भी जाता है। n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, इसीलिए 8 विषम संख्याओं का औसत 8 ही होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अब देखिए एक पहाड़ा वाला आता है, वह फार्मूला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ा टेबल वाला क्या आता है ये बताते हैं आपको। देखिए एक इस तरह का होता है, के प्रथम n गुणजों का औसत बताइए। इसका देखिए के प्रथम n गुणजों,
मतलब यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए कि 15 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। तो ये तो टेबल ही है ना, 15 का 12 गुणज मतलब 15 का पहाड़ा पढ़िए 12 बार और उसका औसत। तो इसका आप इस फार्मूला से कर सकते हैं, k गुना n+1/2। ये फार्मूला इसका होता है k गुना n+1/2। इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 12 का प्रथम 15 गुणजों का औसत बताइए, गुणजों का औसत। ये प्रश्न हो गया। देखिए माने कि 12 का पहाड़ा 15 बार पढ़ना है, उसका औसत ज्ञात कीजिए। 12 गुने 15 + 1, चूँकि n का या n का स्थान कौन लेगा, 15 ना। 15 गुणज, n गुणज था तो n+1 हुआ, 15 गुणज तो 15 + 1 यानी कि यहाँ 16 होगा। अब बटा 2 तो 16 का 96 इसका आंसर होने वाला है। तो इस तरह से ये भी फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। k के प्रथम n गुणजों का औसत k × n+1/2। तो ये इम्पोर्टेंट है। आज आप देख लिए 4 3 7 1 8 फार्मूला, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला जो है आज आपने इस वीडियो में देखा है। ये सभी को एक बार देख करके आप अपना जो बुक है आपके पास उससे बनाइए, और कभी ना भूलने वाला ये सब नियम है, बार बार इसको रिपीट कीजिए ताकि आगे ना भूल पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ।